प्री रीनल कॉजेज में है, आपके पीछे आर्टिस्ट के अंदर की ट्यूमर बन गया तब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और कोई इन्फेक्शन डिजीज जाके उसने काम खराब कर दिया ब्लड के अंदर, और वो आपकी आर्टिस्ट को मोस्ट कॉमन कॉज। अच्छा, ड्रग्स, जो ड्रग्स है आजकल दुनिया में, डॉक्टर्स के पास जाने से पहले लोग ये कहते हैं कि हम कोई घर में ही 100 250 10-20 दवाइयाँ रख लें। हमें भी होम्योपैथिक लोग पूछते रहते हैं जी आप जिस तरह हमने पैरासीटामोल रखी हुई है, जिस तरह हमने डिस्पिरिन रखी हुई है, जिस तरह हमने, आप पे ही लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं बगैर किसी डॉक्टर की कंसल्टेशन से। मुझे ये बताएं कि 30 साल प्रैक्टिस में हमने कितना गुर्दे का मैंने मरीज देखा होगा, और क्या कितने हमारे पाकिस्तान में 2-2.5 लाख डॉक्टर होगा, वो कितनों को ये पता है कि रीनल फेलियर की काजेज हैं, वो प्री रीनल काजेज हैं, वो प्री नेटल काजेज हैं, वो पोस्ट नेजल काजेज हैं, वो रीनल काजेज हैं, वो पोस्ट नेजल काजेज हैं, इनको मैं कैसे एड्रेस करूं? तो मुझे डॉक्टरों को नहीं पता, तो मुझे ये बताएं कि लेमैन जो है उसको क्या पता? वो दे दौड़ा पैरासीटामोल खाई रहा है, पेन किलर खाई रहा है, नींद की दवाइयाँ खाई जा रहा है, तो वो गुर्दे तबाह करी जा रहे हैं। तो ये ड्रग्स भी जो है ये भी रीनल कॉज नहीं है, ये भी प्री रीनल कॉज है भाई। आप उसको बेशक देते रहे ना जिंदगी भर, आप बेशक उसको मार्फिनम देते रहे, आप उसकी ड्रग्स नहीं बंद करी जो गुर्दे को डैमेज कर रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर पाएंगे? लॉ ऑफ नेचर यह है, कॉजेटिव फैक्टर एड्रेस करें, फिर उसकी रेमेडी अकॉर्डिंग टू कॉज सेलेक्ट करें, तो मामला सुलझ जाएगा। चाहे वो ह्यूमन बॉडी का आप इलाज करें, या इकोनॉमिक्स है, या सोशल है, या कोई भी, जब तक आप उस कॉज को नहीं समझें उस वक्त आप उसको ठीक करने की सलाहियत नहीं। अब ड्रग्स आ गई, तो ड्रग्स को आप एंटीडोट्स करेंगे पहली बात, फिर डैमेज गुर्दे को हम ठीक करेंगे। जब तक ड्रग के असरात खत्म नहीं होंगे, और दुनिया में वाहिद सिस्टम ऐसा है जिसके पास है ड्रग्स का एंटीडोट है, चाहे वो होम्योपैथी की है, चाहे वो एलोपैथी की है, चाहे वो हिकमत है, चाहे वो आपने गर्म मसाले खा लिए, चाहे आपने कोई पॉइजन आपको मिल गया, हर चीज का एंटीडोट होम्योपैथी में मौजूद है, हर चीज का एंटीडोट मौजूद है। और दुनिया की दूसरी साइंसेस के पास ये एज नहीं है जो एज आपके पास है। लेकिन ये आज हमारा सक्सेस कब होगा? जब हम ये सारा नॉलेज रखते होंगे। हमारे तो मेरे तो टेबल पे 150 पूरी रक्स ममीका की वैसे ही पड़ी होती है हर वक्त, जो भी आता है वो पहले वही खाता है, क्योंकि मुझे पता है जो बंदा मेरे पास पहुंचेगा ना वो पहले हाथ नहीं पहुंचेगा, वो पता नहीं कितने 100 डॉक्टरों से होके ही पहुंचेगा। तो जब तक आप, और बेशुमार लोग, यकीन माने बेशुमार लोग सिर्फ एंटीडोट से ही ठीक हो जाते हैं, बेशुमार लोग। मेरे पास बेशुमार ऐसे मरीज हैं जिसको हमने नक्स ममिका से ही ठीक कर दिया। अब ड्रग्स, आपकी एलोपैथिक दवाई खाया, आपकी हिकमत की खाया, आपकी कोई कंट्रासेप्टिव पिल्स लोग खाते हैं, माने अमल अद्वियात खाते हैं, एक कॉमन प्रैक्टिस है, पेन किलर कॉमन प्रैक्टिस है, फिर मिर्च मसाले कॉमन प्रैक्टिस है, तो वो आप नक्स-व-मीका दे जाएं। आपकी नक्स-व-मीका बेशुमार चीज़ों को एंटीडोट करती है, और नक्स-व-मीका की ये क्वालिटी भी है कि बोरक की पहली ये दूसरी लाइन लिखी हुई है कि उसने कहा कि ये बीमारी की ताकत को तोड़ देता है। ये न सिर्फ एंटीडोट है बल्कि बीमारी की ताकत को तोड़ देता है। तो अब अगर आपकी हिकमत से आया तो नक्स नहीं, तो आप उसको पल्साटीला दें, क्योंकि जो मेटल्स हैं जो हकीमों के यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो फेरम का इस्तेमाल होता है, लोहे का इस्तेमाल होता है, तो उसको पल्साटीला बहुत ज़्यादा अच्छा एंटीडोट करती है। इसी तरह एंटी कंसेप्टिव मेडिसिन को नक्स-व-मीका भी एंटीडोट करता है, लेकिन सिपिया बहुत अच्छा एंटीडोट करती है। फिर हमारे पास एक और बड़ा एज है कि जो दवाई खा के आया है, जो दवाई खा के आया है, चाहे वो पैरासीटामोल खा के आया है, चाहे वो कोई एंटीबायोटिक खा के आया है, चाहे कोई कीमोथेरेपी की कोई दवाई खा के आया है, आप उसी दवाई को लें और उसी को डिल्यूट करें और उसी को उसको खिला दें। ना जाए
मार्फिनम, जिंजबर, इधर अभी भागने की जरूरत नहीं है। बात आपको समझ आ रही? पहले जो काज है उसको खत्म करें। जब आप उसको एंटीडोट कर चुकते हैं तो फिर अगले 2 हफ्ते में आपको उसका रीनल प्रोफाइल करा के देखें, आपका बेशुमार केसेस इससे ही ठीक हो जाएंगे। बजाय बेचारा पीछे मार खा के आया हुआ है, आगे चढ़ गया, आगे भी आपके थे और फिर आपने आगे अपनी जो साइंस लड़ानी शुरू कर दी, बजाय इसके कि उसको समझ के हम इलाज करते। तो मैं जो होम्योपैथी दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, यही असल होम्योपैथी। इसलिए मैं कंडेम करता हूं कि सिर्फ सिम्टोमेटोलॉजिकली आप इलाज नहीं कर सकते भाई। सिम्टम यह है कि गुर्दा काम छोड़ गया, दिस इज द सिम्टम। ये सिम्टम है ना, गुर्दा काम छोड़ गया। मैं तो कितनी काजेज आके डिस्कस कर रहा हूं, 85 मेडिसिन है, कैसे इलाज करेंगे आप? ये तो वो थी जो मैंने सुबह मुझे याद आई है तो मैंने लिख दी है, इससे ज्यादा भी नहीं कर सकती हैं। तो कैसे आप, सिम्टम खांसी है, सिम्टम खारिश है, सिम्टम गुर्दे ने काम छोड़ कर दिया यार। ब्लैडर की किसी वजह से आपके बेशुमार हमारे पास मरीज आते हैं जिनको स्ट्रक्चर हुआ होता है, प्रोस्टेट इनलार्ज होता है, यूरिन पास ही नहीं हो रहा, यूरिन पास नहीं हो रहा, रिटर्न होकर गुर्दे को पीछे बैक प्रेशर मार के तो उसको सारा खराब कर रहा है। तो कॉज को हम जरूर जांचेंगे और बहुत खूबसूरत साइंस है जिसके पास हर कॉज का दवाई मौजूद है। हम जिस होम्योपैथी को खड़ा कर रहे हैं ना, ये होम्योपैथी, मेरी बात याद रखें, मैंने मर जाना है, ये सारे एलोपैथिक डॉक्टर इसको सीखेंगे, इसको सीखेंगे, इसको समझेंगे और ये आइंदा 100-50 सालों में यही सिस्टम राइज होगा। ये पहले एक दफा डिरेंज हो गया, अब इंशाल्लाह डिरेंज नहीं होगा। इसलिए कि जो लोग इसको समझते हैं, जो एलोपैथिक डॉक्टर भी इसको समझते हैं, वो समझ रहे हैं कि यही बेहतर तरीका इलाज है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन का एज है और दूसरा हमारे पास मेडिसिन डिल्यूटेड है जो काम खराब नहीं करती। अब दुनिया में मुझे यह बताएं कि किसी के पास ये एज नहीं है कि वही दवाई डिल्यूट करके दी जाए और उसके असर को खत्म कर दे और जो खराबी की है उसको भी खत्म कर दे। ये एज सिर्फ हमारे पास है, ये सिर्फ एज हमारे पास है। तो ड्रग्स बड़ा हार्म है, जैसे कीमोथेरापी से हमारे पास विंगस्टाइन है, साइक्लोफॉस्फेमाइड है, कीमो की जो मेडिसिन, जैसे लोग टीबी की दवाइयां खा के आते हैं तो वो आप नक्सोमिका भी दे सकते हैं। आपके पास, मैं पिछले काफ़ी अरसे बाहर गया, वहाँ से मैंने आइसोनाइज लेके आया, जो टीबी की दवाई जिसमें मेन उसका इंग्रेडिएंट है आइसोनाइज। तो आइसोनाइज बेशुमार केसेस को, गुर्दों वालों को, कार्डियक के, लिवर के बेशुमार केसेस जो टीबी की दवाइयाँ जिन्होंने खाई थी, हमने आइसोनाइज से उनको ठीक किया। हमने बेशुमार लोगों को कीमोथेरापी, बहुत ज़्यादा कॉमन से विंगस्टाइन यूज होती है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, हमने साइक्लोफॉस्फेमाइड या हमने इसको दे के ठीक किया। लेकिन मैं तो बाज़ दफ़ा ये होता हूँ कि जो दवाई हमारे पास नहीं है, हमें बहुत सारी दवाइयाँ हमने एलोपैथिक वाली जितनी भी यूज़ होती हैं हमने उसका पोटेंटाइज करवाई हैं, लेकिन बेशुमार नहीं है। तो हम कहते हैं अपनी जो दवाई खा रहे यार यही लेके आ जाओ, उसी को आपको सारे फार्मेसी पड़े हुए हैं, 10-15 दफ़ा डिल्यूट करें और उसको खिला दें, मसला ही हल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ड्रग्स को समझना है। जब भी गुर्दे का मरीज आएगा, मेजर ये आपको, जैसे मैंने कहा, प्रीनेटल कॉजेज पे जाना है, आपने वो जेनेटिक इश्यूज को हमने ज़रूर एड्रेस करना है, लेकिन हमने मौजूदा हिस्से में वो खा क्या रहा है इसको भी एड्रेस करना है। और इस खाने में सबसे बड़ा जो नुकसान है, अब बेशुमार मरीज ऐसे हैं जी, जितने गाने गाने वाले हैं, जितने गाने गाने वाले हैं, मैक्सिमम जो है ना, मैं उनके साथ बैठ के गाने भी सुनता रहूँ, मैं बैठ के उनके साथ खाना भी खाता रहूँ, मेरे घर आके वो खाना पकाते रहे, यहाँ खाना पकता रहा उनका, तो उन खाने में क्या वो करते हैं, गोश्त खाते हैं और उसमें एक पाव आधा किलो अदरक डालते हैं। भाई क्यों डालते हो जी? गला साफ करती है। अदरक क्या है? आपकी जिंजबर है, और जिंजबर की प्रूविंग क्या है कि गुर्दे फेल करती है। बेशुमार लोग आपके घरों में भी गला खराब होता है तो अदरक डाल के वो कावा पीते हैं ना। तो कभी आपने गौर किया कि इनकी अदरक बंद कराऊं? नहीं।
वो इंटरनेशनली नेशनली कोई अवेयरनेस है कि अदरक का कसरत से इस्तेमाल गुर्दे खराब करता है, पेन किलर का कसरत से इस्तेमाल गुर्दे खराब करता है, और हाई रिच प्रोटीन जैसे आप खाते हैं, बड़े गोश्त वगैरह धड़ाधड़ खा रहा है, वो गुर्दे खराब करेगा आप। तो ये कॉजेज को आपने एड्रेस करना है।